सभी को जय मसीह की। लेवी व्यवस्था अध्याय 21। याजकों की पवित्रता। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कहा कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध न करे। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता या पिता या बेटे या बेटी या भाई के लिए या अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह न हुआ हो, जिनका निकट का संबंध है, उनके लिए वह अपने को अशुद्ध कर सकता है, पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों में प्रदान करे, इसलिए वह अपने को ऐसा शुद्ध न करे कि अपवित्र हो जाए। वे न तो अपने सिर मुंडाएं और न अपने गाल के बालों को मुड़ाएं और न अपने शरीर चीरें। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न करें, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं। इस कारण वे पवित्र बने रहें। वे वेश्या या भ्रष्ट से विवाह न करें और न त्यागी हुई से विवाह करें, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है। इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वह आग में जलाई जाए। जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो, जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखराने न दे और न अपने वस्त्र फाड़े और न वह किसी लोथ के पास जाए और न अपने पिता या माता के कारण अपने को अशुद्ध करे, और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र कर ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूँ। और वह कुंवारी स्त्री से वही विवाह करे जो विवाह कर या त्यागी हुई या भ्रष्ट या वेश्या हो, ऐसी किसी से वह न करे। वह अपने ही लोगों के बीच में किसी कुंवारी कन्या से विवाह करे और वह अपनी संतान को अपने लोगों में अपवित्र न करे, क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो तो वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। कोई क्यों न हो जिस पर दोष हो वह समीप न आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे चपटा हो, चाहे उसके कुछ अभिक अंग हो, या उसका पांव या हाथ टूटा हो, या वह कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आंख में दोष हो, या उस मनुष्य के चाहे कोई खुजली हो, या उसके अंडर पिचके हों। हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई दोष हो वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह जो दोष युक्त है कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन खाए, परंतु उसके दोष के कारण न तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और न वेदी के समीप, जिससे ऐसा न हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। इसलिए मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को तथा सब इजरायलियों को ये बातें कह सुनाई। सभी को जय मसीह की। प्रभु को महिमा देते रहे, प्रभु को महिमा मिलती रहे। आमीन। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।